हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर अपने यूट्यूब चैनल इज और स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम नाइन्थ का एक मजेदार टॉपिक कौन सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस पर टफ लगने वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के अच्छे एडवांस लेवल तक कैसे सॉल्व होते हैं पूरा देखेंगे। इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हम नाइन्थ में ही पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे जितना हमको पढ़ना है। क्या क्या इस टॉपिक में कवर करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो हमको कवर करना है। सबसे पहले एरिया, एरिया के बाद क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर समझेंगे, वॉल्यूम और कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जो बेसिक पॉइंट हैं इस टॉपिक के उन सबको समझेंगे। इन पॉइंट्स का कहीं ना कहीं यूज इस वॉल्यूम सरफेस एरिया में हमको पढ़ने वाला है। अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको यूज एरिया से मिलना पड़ेगा। अगर पढ़ रहे हैं तो पेरीमीटर का कहीं ना कहीं यूज होगा, वॉल्यूम कहीं ना कहीं इसका यूज हमको दिखाई पड़ेगा, कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो मतलब इसके मेन पार्ट हो गए। मेन पार्ट है, इनके बिना तो कोई अच्छा सा क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है। ये सारे टॉपिक समझेंगे कि पहले ये होता क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा वो है टॉपिक हमारा एरिया। क्या होता है एरिया? एरिया जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, पेन है। इस पेन को हमने यहां पर ऐसे प्लॉट किया, तो आप बता सकते हो कि ये जहां पर इस बोर्ड पे जहां पर ये पेस्ट हो रहा है उसने इतना एरिया कवर किया। मैं यहां पर खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, बोर्ड का कितना पार्ट हमने कवर किया, इतना पार्ट हमने कवर किया। मतलब जितना पार्ट हमने कवर किया, जैसे मान लीजिए हमने इतना पार्ट कवर कर लिया, तो अब ये क्या हुआ, जो पार्ट हमने कवर किया ये क्या होगा, एरिया। क्या होगा, एरिया। ये होगा एरिया। जितना पार्ट हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है वो क्या होगा, एरिया। पर कहां पर कवर किया जा रहा है, वो पार्ट कहां पर होना चाहिए, सरफेस पर होना चाहिए। कहां पर, अगर सरफेस पर कोई पार्ट हम कवर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एरिया। जैसे आपने बहुत सारे एरिया के फार्मूले पढ़े होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा शेप जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऐसा शेप जिसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अगला टॉपिक है, क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगला एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला, जब ट्रायंगल्स की क्या हो, तीनों साइड्स आपको दी गई होंगी। हीरोन्स फार्मूला चैप्टर को याद करिए, जब आपको तीनों साइड्स गिवन होंगी तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तब होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कंफर्म हुई बात। बहुत सारे फार्मूले एरिया के। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। क्या होगा, डायगोनल्स का प्रोडक्ट का जो हाफ होगा वो होगा एरिया ऑफ रोम्बस। कंफर्म हुआ। रोम्बस होता क्या है, जिसकी सभी साइड तो इक्वल होती हैं, जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी पर ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ये किसका भाई होता है, ये स्क्वायर का भाई होता है, क्योंकि आपको पता होगा स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, पर स्क्वायर वाले में एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसकी सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। और एरिया ऑफ रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है।
इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। कंफर्म हुई बात बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हमारा है क्या, पेरीमीटर। क्या बात करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे क्या किया, एक शेप है, उस शेप में बाउंड्रीज होती हैं, क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। आप साइड समझो, जैसे एक शेप हमने बनाया, ऐसे करके एक शेप बना दिया, ये एक शेप हो गया, इसमें बहुत सारी बाउंड्रीज हो गई बाउंड्रीज। इन बाउंड्रीज के बीच का जो पार्ट होगा, इस बाउंड्रीज के बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे एरिया, और इन बाउंड्रीज की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। बाउंड्रीज की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो अगर आपको कभी भी पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर का एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, जितनी भी साइड्स हैं उन सबका क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। जितनी भी साइड्स हैं उन सबको क्या किया हमने, आपस में ऐड कर दिया, तो क्या फाइंड होगा, हमको फाइंड होगा पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि आप रेक्टेंगल का क्या बताइए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए। हमको नहीं पता रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तुरंत हमने क्या किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया। क्या बनाया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल तो पता है क्या होता है, हाँ पता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गई। अभी अभी सर ने बताया एक फार्मूला, क्या बताया, हमने बताया कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी साइड्स हैं उन सबको क्या करना है, सम कर देना है। बात समझ में आई, जितनी भी साइड्स हैं उन सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो क्या फाइंड होगा, इस गिवन शेप्स का हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। अगर पेरीमीटर पता करना है तो क्या करेंगे, इस साइड की लेंथ है L, हमने लिखा L, ठीक भैया। अगली साइड है ब्रेथ, हमने B लिख दिया। इस साइड की भी लेंथ हमको दी गई है L, फिर से B। अब देखो आपको इतना तो अलजेब्रिक आता होगा, L प्लस L हो गया 2L और B प्लस B हो गया 2B। हमने क्या किया, B को कॉमन कर लिया, और जैसे ही B को बोलना है, 2 को कॉमन कर लिया। 2 कॉमन करने के बाद क्या बचा, L प्लस B। तो मतलब अपना ब्रह्मास्त्र पता होगा तो किसी भी शेप्स का आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। भैया ये फार्मूला बना तो यहीं से, कहीं और से तो उड़ के नहीं आया। कहां से आया, इस अपने बेसिक फार्मूले जिसको क्या नाम दिया जाएगा, ब्रह्मास्त्र से आया। यहां से आया, कहां से, सम ऑफ ऑल साइड। इसी का यूज करके ही तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर बना करके क्या किया हमने, स्क्वायर जैसे ही बना हमारा तो इसकी सभी साइड इक्वल होती, सभी साइड इक्वल होती है, सभी को हमने ए माना। तो चलिए पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने a है, 4a है। तो हमने क्या लिख दिया, 4a। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, तो 4a लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं। जितने भी फार्मूले हैं सब कहां से बने, सब यहीं से बने। कहां से बने, सब यहीं से बने। किन से बने, अपने ब्रह्मास्त्र से। क्या नाम है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। कंफर्म हुआ होगा पेरीमीटर। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि हम इस बोर्ड पे कितना एरिया कवर करते हैं, तो जितना बोर्ड हमारे पीछे है उतना एरिया में कवर कर रहा हूं। पर एक बार सोचिए कि मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक इस फ्लोर में या इस रूम में कितना स्पेस कवर कर रहा हूं। ऊपर से लेकर के नीचे तक जितना भी स्पेस कवर किया जा रहा है, ऊपर नीचे लेंथ ब्रीथ हाइट में जितना भी हमसे लिया जा रहा है, स्पेस कवर किया जा रहा है, वो क्या होगा, सब हमारा, वो होगा हमारा वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका रूम है, रूम बना हुआ है, एरिया में बना हुआ है, पर उस रूम की वॉल्स होंगी, उसकी कुछ हाइट होगी, तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है, एक स्पेस कवर कर रहा है। अगर वो स्पेस कवर कर रहा है तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। कंफर्म हुई। वॉल्यूम पे अभी और बहुत सारी बात करेंगे, जो हमारे फार्मूले होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है अभी देखेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक है कवर्ड सरफेस एरिया।
कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कवर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक डायग्राम की बात करें कवर्ड सरफेस एरिया में, कि सरफेस में आपके घर में क्या ले लें, एक रूम ले लें। क्या ले लें? जिस रूम में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम में क्या होंगी, आपने जब उस रूम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होगा, सबसे पहले क्या किया होगा, उस रूम को एक प्लॉट के फॉर्म में परचेस किया होगा। इस तरह मान लीजिए अब जब रूम परचेस किया गया होगा तो उसका क्या था, हमारे पास एरिया था। क्या था? एरिया। अब भैया आपने क्या सोचा, घर वालों ने सोचा कि क्या करें, अपनी जगह को मैं क्या कर लूं, कवर कर लूं। क्या कर लूं? कवर करने के लिए आपने क्या किया, कवर करने के लिए आपने छत बनवा दी। छत ऐसे बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। छत बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बाउंड्री बनानी होगी। तो जो उस एरिया के चारों तरफ क्या बनाया गया, बाउंड्री बनाई गई। क्या बनाई गई? बाउंड्री बनाई गई। वो बाउंड्री क्या होगी, उस शेप्स का क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया होगा। मतलब अगर बाउंड्री पे वर्क हो रहा है, किसी की बाउंड्री पे वर्क हो रहा है, तो क्या होगा, वो कवर्ड सरफेस होगा। क्या होगा? कौन सा एरिया कवर कर रहा है? वो कवर्ड सरफेस कर रहा है, क्योंकि उस एरिया से, उस पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, उस एरिया को कवर कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया। अगर उसी रूम की दो कौन से फेस, दो फेस, एक ऊपर रूफ और एक नीचे का जो फ्लोर है, इन दोनों को भी उन फोर वॉल के साथ आपस में मर्ज कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस बनेगा। क्या बनेगा? टोटल सरफेस। क्या किया, अगर सिर्फ और सिर्फ फोर वॉल लिया, सिर्फ उसकी बाउंड्री पर वर्क किया, अगर बाउंड्री पे वर्क किया गया है, बाउंड्री का एरिया फाइंड किया है, अगर सिर्फ बाउंड्री का एरिया फाइंड किया है तो क्या होगा, हमारा होगा कवर्ड सरफेस एरिया। पर अगर रूफ और ऊपर और नीचे के दोनों पोर्शन ले लिए तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। कंफर्म हुई होगी बात। देखते अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्कल। भली भांति परिचित होंगे इससे, सर्कल से आप सब जानते होंगे सर्कल कैसा, ये सर्कल का एक शेप बना हुआ है, ध्यान से देखो। सर्कल में इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलेंगे सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, ये होगा सरकमफेरेंस। अगर ये सरकमफेरेंस है तो क्या होता है, ये वाली जो साइड है ये सॉरी पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। क्या बोलेंगे, सर्कल होगा, एक सर्कल हो गया, एक सर्कल जिससे कवर होता है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। उसमें होगा सेंटर। सेंटर से बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमारी रेडियस। सेंटर से बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस रेडियस होगी। अच्छा, एक ऐसी कॉर्ड जो क्या होगी, सेंटर से होकर के जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अब कुछ इनके बेसिक फार्मूले, सर्कल के कुछ बेसिक फार्मूले हैं। तो पहला होता है एरिया। इनके फार्मूलों का बहुत यूज है। एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला सरकमफेरेंस, या जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। अभी हमने बताया पेरीमीटर क्या होता है, जो वर्क बाउंड्री पे किया जाता है तो पेरीमीटर होता है। अब इसकी बाउंड्री तो कैसी है, सर्कुलर शेप में है। अब इसकी साइड तो नहीं पता होगी, जब साइड नहीं पता होगी तो क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस की बात करें तो ये फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अगला, अगर हम बात करें रेडियस की, आपको कभी कभी डायमीटर दे दिया जाएगा, तो डायमीटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर हमेशा आधा होगा किसका, रेडियस, सॉरी रेडियस हमेशा आधी होगी किसकी, डायमीटर की। अगर आपको रेडियस दी गई है और डायमीटर आपसे पूछे तो रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। सर एक विचित्र सा आदमी यहां पर बैठा हुआ है, पाई, कौन सा, पाई। पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू सर 22/7। क्या पुट करेंगे, 22/7। ये विचित्र सा पर्सन, इसकी वैल्यू क्या होगी पाई की, 22/7। कंफर्म हुई बात। आगे बात करते हैं। सर्कल के बाद
सर्कल में समझ में आया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा डायमीटर बाई 2, और अगर डायमीटर की बात करें तो क्या होगा 2 इंटू रेडियस। ये 4 फार्मूले मेन है। आगे मैं बात करूं सर्कल के बाद, तो जो आपका टॉपिक 9th में सबसे अच्छे से पढ़ना है वो आप खुद पढ़ लीजिए, क्या है राइट सर्कुलर कोन। कौन सा टॉपिक, राइट सर्कुलर कोन। कोन, कोन वाली आइसक्रीम देख के नहीं खाना है, ये कोन नहीं खाना है, आपको सिर्फ समझने के लिए लगाया गया है कि कोन होता क्या है। कोन का शेप कोन वाली आइसक्रीम से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मीठा करिए ठंडा करिए, ये क्या होगा, ये भी कोन के शेप का होता है। ये बर्थडे कैप आप देख रहे हैं, ये भी कैसे होती है, बर्थडे कैप, जोकर कैप, ये सब जो कैप हैं वो सब क्या होंगे, ये सब और सब किस शेप में दिख रहे हैं आपको, कोनिकल शेप में दिख रहे हैं। किस शेप में दिख रहे हैं, कोनिकल शेप में दिख रहे हैं। क्या कैसा दिखता है कोन हमको वास्तव में, रियलिटी में कैसा कोन होता है, आइए हम देखते हैं कि जो हमको पढ़ना है उस कोन की बात करें तो वो कोन कुछ इस तरह दिखता है। ये कोन कुछ इस तरह दिखता है। इसमें क्या होता है, कैप की तरह होता है, बर्थडे कैप। आप देखिए तो क्या होगा, ये वाली साइड, इन साइड्स को क्या बोलेंगे, ये वाली जो साइड्स हैं इस साइड्स को क्या बोलेंगे, इस साइड्स को बोलेंगे स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे, इन साइड्स को बोलेंगे, जो तिरछी तिरछी लाइनें हैं इनको बोलेंगे स्लैंट हाइट। ये कौन सी हाइट होगी, स्लैंट हाइट। एक और ये लाइन है जो स्ट्रेट है, इस हाइट को क्या बोलेंगे, इस हाइट को बोलेंगे वर्टिकल हाइट या एल्टीट्यूड। वर्टिकल हाइट या एल्टीट्यूड बोलेंगे। ये क्या होगा, ये आपका होगा रेडियस। और जो आप बर्थडे कैप को इमेजिन करो अपने माइंड में और सोचो, बर्थडे कैप को ऐसे रख लेते हो तो बर्थडे कैप का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, बेस होता है, वो कैसा होता है, तो सर बर्थडे कैप का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, तो सर वो गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। अगर सर्कुलर शेप का होता है तो सर्कल की बात करेंगे, मतलब ये यहां पर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, ये एक सर्कल बना हुआ है। कैसा बेस होगा, सर्कुलर शेप का होगा। तो बात समझ लेते हैं, मैं लिख लेता हूं, बेस क्या होगा, बेस होगा इसका सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर शेप का इसका बेस होगा। किसका बेस की बात कर रहे हैं, कोन के बेस की बात कर रहे हैं। कोन का जो बेस होगा वो किस शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा। इस कोन में ये जो क्या दी गई है, तिरछी तिरछी ऊंचाई दी गई है, ये इनको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। इनको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक ये वर्टिकल हाइट होगी, इस वर्टिकल हाइट को काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वर्टिकल हाइट या एल्टीट्यूड को क्या बोलेंगे, वर्टिकल हाइट या एल्टीट्यूड को बोलेंगे स्मॉल एच। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या होगी, अगर सर्कुलर शेप में है तो रेडियस, तो रेडियस को काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर। कंफर्म हुई होगी बात। ये वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, एच। ये स्लैंट हाइट। अब इनकी बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अगर इनके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला फार्मूला क्या, कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया को क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन। क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन क्या होगा, CSA ऑफ कोन होगा पाई आर एल। CSA कब निकालेंगे, CSA तब निकालेंगे जब इसके इस बाउंड्री पे वर्क हो रहा हो।
इस बाउंड्री की बात करेगा, इतनी अगर इसका सर्फ एरिया फाइंड करना होगा, इतने का, नीचे वाले को छोड़ना होगा, जब इतने पे वर्क होगा, इतने का एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा, तब हम क्या फाइंड करेंगे, सीएसए। और जब नीचे वाले को भी साथ ले लिया जाएगा, नीचे वाले को साथ ले लेंगे तो बन जाएगा टीएसए। क्या बनेगा, टीएसए ऑफ कोन। क्या होगा, टीएसए ऑफ कोन होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हुआ कैसे, ये टीएसए ऑफ कोन हमारा बना कैसे। तो अब मैं बात करूं, देखो सीएसए में अगर बेस का एरिया ऐड कर दिया जाए, सीएसए में अगर बेस का एरिया और ऊपर वाले पोर्शन का एरिया ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। पर यहां क्या ऊपर की तरफ कोई एरिया बच रहा है, नहीं सर, इतना ही तो हो रहा था, बस इतना ही था, सिर्फ बेस का एरिया है। तो इसका प्रूविंग देखते हैं क्या होगा, इधर समझिए, देखिए कैसे ये होगा, टीएसए ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या हमने लिया, हमने कहा कि अगर सीएसए ऑफ कोन में, सीएसए ऑफ कोन में एरिया ऑफ बेस को ऐड कर दें, एरिया ऑफ बेस को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो हमने कहा टीएसए बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्या ये बात सच है, सीएसए ऑफ कोन है पाई आर एल, पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, और इसका बेस कैसा है, सर्कुलर फॉर्म का, इसलिए कौन से एरिया की बात करेंगे, सर्कल के एरिया की बात करेंगे। क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई आर। क्या बचा, यहां से पाई आर गया तो एल हुआ, और यहां पर आर, एल प्लस आर, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बना जा करके, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहां तक समझ में आया होगा, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल, टीएसए ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आप ध्यान से देखो, ये वर्टिकल हाइट और ये रेडियस के बीच में एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितने डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ये कौन सा ट्रायंगल बना जा करके, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बात करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से हम इन तीनों के बीच में रिलेशन, हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो क्या होगा इन तीनों के बीच में रिलेशन, तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एक फार्मूला होगा, स्लैंट हाइट को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो एल इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा जाकर के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फार्मूले का बहुत यूज होने वाला है कोण में, तो आइए हम देखते हैं कैसे इन फार्मूलों के यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने कहा था ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका खून पीने के लिए तैयार है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना है। कह रहा इफ स्लैंट हाइट 60 सेंटीमीटर, जो जो गिवन है, गिवन कोन की बात करें तो एक छोटा सा रफली डायग्राम आप सबको बनाना है, प्रैक्टिस करो, कैप बनानी आनी चाहिए। कोन हुआ, कोन में ये क्या हुई, ये वर्टिकल हाइट और ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट, ये हाइट और ये रेडियस। जो जो बोला गया है आप बस उसको देखते जाओ। क्या क्या बोला गया है, हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और स्लैंट हाइट दी गई है। स्लैंट हाइट का मतलब एल दिया गया है 60 सेंटीमीटर।
और क्या दिया गया है, हमको दिया गया है रेडियस दी गई है, कितनी दी गई है 21, कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस दी गई है। क्या फाइंड करना है, हमको कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो गिवन पॉइंट लिख करके देखो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखना बहुत जरूरी, क्या लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में हमको क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। गिवन हमको दिया गया है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब एल आपको 60 दिया गया है। और क्या गिवन है, हमको रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। पर सर अभी तो हमने पढ़ा जो फार्मूला होता है हमारा कौन सा, कवर्ड सरफेस एरिया सीएसए ऑफ कोन, वो तो कुछ और ही कहानी बोल रहा है। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्या हम सर तुरंत वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ बिल्कुल वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं, सीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, पाई आर एल। क्या देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू तभी पुट करेंगे जब 7 से कटने वाली कोई वैल्यू हमको दिखेगी। चलिए 7 के टेबल में 21 आता है, कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस हमारी 21 है। स्लैंट हाइट कितनी दी गई है 60 दी गई है। यहां तक समझ में आया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, पाई की वैल्यू 22/7 पुट किया, आर की वैल्यू 21 पुट किया, रेडियस हमको कितनी दी गई थी 21 गिवन थी, और स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 60। देखो 7 3 कितना होता है 21, तो कट गया 7 से। अब इनकी बात करें तो इनका मल्टीप्लाई कराएं तो ये 22 3 66 इंटू 60, इनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 6 36, 3 बचा, 6 6 36 और 3 ऐड करेंगे 39, 3960 क्या एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। बोलो समझ में आया ना, जल्दी से इसको समझिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन द रेडियस ऑफ ए कोन। फिर से अपना वही काम करेंगे, सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाया हमने कोन का, ये हो गया, ये इसकी स्लाइड वर्टिकल हाइट, ये रेडियस और ये स्लैंट हाइट, एच आर और एल, इन सबको देखेंगे कितना कितना गिवन है। देखो हमको दिया गया है द रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, एंड वर्टिकल हाइट कितनी गिवन है, ध्यान से देखो वर्टिकल हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, मतलब अब की बार स्लैंट हाइट नहीं, हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। अगला क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, हमको कवर्ड सरफेस एरिया मतलब फिर से क्या फाइंड करना है, सीएसए फाइंड करना। अगर फिर से सीएसए फाइंड करना है तो अभी हमने बताया कि सीएसए ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है, सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल, सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल होगा। तो अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन में है क्या, एच दिया गया है 12, आर दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर, पर हमको फार्मूले में एच नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको फार्मूले में चाहिए एल। अब एल की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो हमने बताया था ना एल वाले फार्मूले का ज्यादा ही यूज होगा। तो देखो एल इज इक्वल टू एक फार्मूला हमने बताया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अभी फार्मूला हमने बताया एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर
प्लस h दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो गया जाकर के, ये हुआ जाकर के सर 169, और 169 किसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में, 169 जो वैल्यू होती है किसकी होती है 13 की, किसकी वैल्यू होगी 13 की, तो L कितना आ जाएगा 13। अब देखो CSA ऑफ कोन क्या होगा, CSA ऑफ कोन होगा, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, पर क्या 7 से कटने वाली वैल्यू रेडियस और स्लैंट हाइट में गिवन है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 13 और 5 7 के टेबल में नहीं आते, जब नहीं आते तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पाई इंटू आर कितना गिवन है, आर 5 है, एल कितना है 13, तो 13 5 जा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा क्या आंसर आएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म हुई बात, यहां तक क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन जब हाइट आपको गिवन होगी, स्लैंट हाइट नहीं गिवन होगी, तब स्लैंट हाइट के फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे, स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द रेडियस ऑफ ए कोन, फिर से अपना कोन की बात कर रहा है। अब कोन की बात कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, एक रफली डायग्राम, एक रफली डायग्राम हमने बनाया, ये हो गई वर्टिकल हाइट, रेडियस, और ये स्लैंट हाइट। ध्यान से देखो, अब जो जो बोल रहा है हम उसको पुट करते जाएंगे। द रेडियस मतलब आपसे रेडियस बोला है, रेडियस कितना है, रेडियस हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज, कर्व्ड सरफेस एरिया अब की बार दे दिया गया। अभी तक जो हम निकाल रहे थे, अब की बार वो हमको थाली में सजा के मिला हुआ है, मतलब उसको नहीं फाइंड करना है, वो तो अब की बार हमको दे ही दिया गया है। जो अभी तक मैं फाइंड कर रहा था एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, उसको इस क्वेश्चन ने अब की बार ऐसे ही दे दिया कि जाओ ले जाओ, हमने तुमको दे दिया। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा पर इसके बदले में आपको कुछ हमको देना होगा। क्या देना होगा, कह रहा फाइंड द स्लैंट हाइट, क्या बताना होगा, स्लैंट हाइट आपको बताना होगा। हमने भी कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बता देंगे। आपने हमको दो चीजें दे दी, कौन कौन सी दो चीजें इन्होंने गिवन की है हमको। सबसे पहला ऑफर आया है इनका रेडियस का, रेडियस इन्होंने 7 सेंटीमीटर दी है, पहला ऑफर हमको मंजूर हुआ। दूसरा ऑफर इनका क्या है, इन्होंने दूसरे ऑफर में कहा कि हम आपको गिवन कर रहे हैं क्या, हाँ इन्होंने गिवन किया हमको CSA ऑफ कोन। क्या गिवन किया, CSA ऑफ कोन भी इन्होंने गिवन कर दिया, कहा कि ले जाओ 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना हुआ। अब जो हमको चीज गिवन है, स्लैंट हाइट इन्होंने पूछा है हमसे, तो हमने कहा ठीक हम बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या करेंगे, अगर CSA ऑफ कोन हमको गिवन है तो हमको भी पता है CSA ऑफ कोन क्या होता है, आपको भी पता है CSA ऑफ कोन क्या होता है, हमको पता है CSA ऑफ कोन क्या होता है। CSA ऑफ कोन सर बहुत इजी, पाई आर एल, लगा दिया CSA ऑफ कोन पाई आर एल, CSA ऑफ कोन पाई आर एल हुआ तो क्या करेंगे, पाई आर CSA ऑफ कोन की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है 176 इज इक्वल टू पाई इंटू, पाई की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमको दिया गया है 7 इंटू एल, क्योंकि 7 से तो 7 कट जाएगा ना, इसलिए पाई की वैल्यू पुट कर दी। इसको नीचे लेकर के आओ तो 176 अपान में 22 इज इक्वल टू एल। अब 22 का तो टेबल आता होगा ना, 22 1 जा 22 और 22 8 जा कितना होता है 176, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई कितनी, एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। बोलो कंफर्म हुआ कि नहीं, एल की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ये आपको कंफर्म हुआ होगा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर।
अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। चलो, कवर्ड सरफेस एरिया से मुक्ति मिलने के बाद एक नया मुक्ति देने वाला टॉपिक, टोटल सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया। चलो, अभी हमने बताया कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन क्या होता है? टीएसए ऑफ कोन बहुत इजी सर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है। क्या करेंगे, कुछ आगे बोला है, राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा है विद रेडियस, तो अपना पहले एक रफली डायग्राम तो बना ना, उसको नहीं भूलना है, सबसे पहले इसको बनाना है। जब आपके सामने सेम चीजें लिखी होंगी तो अच्छा लगेगा। एल हो गया, एच हो गया, आर हो गया, बस 3 चीजों का खेल है। क्या क्या देखो, अब क्या क्या गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने हमको क्या दे के रखा है? रेडियस दिया है। रेडियस हमारे पास 6 है, रेडियस हो गई 6। हाँ, एंड हाइट कितनी है? हाइट 8 है। पर भैया ध्यान से देखो, हमको इसमें एच की जरूरत नहीं, इन्होंने क्या कर दिया? एच दे दिया। अब एच दे दिया तो क्या लड़ाई तो नहीं करना है, क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा भी अस्त्र है, उसको उठाएंगे। क्या अस्त्र है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। एल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, देखते हैं फाइंड होगा कि नहीं। आर की वैल्यू, आर है हमारा कितना? 6, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। एल इज इक्वल टू 36 प्लस 64, और आपको पता चल गया होगा 36 और 64 कितना होता है? 100। अब जल्दी से बता दीजिए कि एल की वैल्यू कितनी आएगी? तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 सर 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कंफर्म हुई होगी बात। एल फाइंड हो गया तो थोड़ा सा राहत मिली। क्या राहत मिली? राहत ये मिली कि अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ हमारे हाथ में, अब हमारी मुट्ठी में है। तो क्या फाइंड करें? टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन क्या होगा? अभी फार्मूला बताया, सामने लिखा हुआ है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। चलो देखो क्या होगा। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू हो जब क्या कट जाए, आर से डिविजिबल है। देखो आर जो है वो डिविजिबल है 7 से, नहीं है तो पाई को छोड़ो, नहीं पुट करेंगे। पाई आर की वैल्यू कितनी गिवन है? रेडियस हमको 6 गिवन है, इंटू ब्रैकेट में एल, एल कितना आया है? 10 प्लस आर है 6। तो देखो पाई इंटू 6 इंटू 16, ये हो गया 16 6 जा 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका भी पोस्टमार्टम किया, किसका? टोटल सरफेस एरिया का। कितना आया? 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म हुई बात? यहां तक क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन ये हमसे कहता है, क्या फाइंड करवाएगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन फाइंड करवा रहा है हमसे, कह रहा है कि द फाइंड द टोटल सरफेस। ये भी टोटल सरफेस एरिया लेके आ गए, पर कुछ इन्होंने इजी दिया है। अब के बिना डायग्राम के क्या हो पाएगा? अरे नहीं, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। क्या क्या दिया गया है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोले तो, स्लैंट हाइट बोले तो एल, एल कितना है? 21 मीटर। भैया स्लैंट हाइट दिखनी चाहिए, स्लैंट हाइट कितना है? 21। डायमीटर दे दिया है। अभी हमने डायमीटर का रिलेशन रेडियस के साथ बताया, डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अभी डायमीटर का रिलेशन कब? अभी डायमीटर का रिलेशन सर्कल में बताया कि जो डायमीटर होता है अगर उसका आधा किया जाए तो क्या मिलेगा? रेडियस मिलती है। तो चलिए बताइए, अगर डायमीटर 24 है उसको आधा करेंगे तो रेडियस कितनी आएगी? अरे बिल्कुल इजी है सर, आर की वैल्यू 12 आएगी। कितनी आएगी? आर की वैल्यू 12 आएगी। आर कितना आ गया? 12 आ गया, आधा ही तो होता है, मीटर में दिए गए।
ये सभी यूनिट मीटर में आपको गिवन है। देखो क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन की बात करें तो टीएसए ऑफ कोन क्या होगा, अभी बताया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर किसका फार्मूला होता है, टीएसए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कंफर्म हुई बात। देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी हमको मिली 12, एल की वैल्यू क्या है 21, एल की वैल्यू 21, रेडियस 12। देखो क्या जो रेडियस है वो 7 से डिविजिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको पुट नहीं करेंगे। अगर डिविजिबल नहीं है तो पाई को ऐसे ही रखो, पाई इंटू 12 ऐसे ही हुआ, इंटू कितना आया 213, 213 33, 33 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो क्या करेंगे पाई इंटू क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई तुरंत करते हैं, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 39 पाई, ये आया 396 पाई। क्या आया 12 3 जा 36, 36 का 6 लिखा, 3 बचे, 12 3 जा 36 और 3 39, क्या आ गया मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा एरिया, ये इसका फाइंड हुआ कि 396 क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन इज 60 पाई। फिर से इसका सेकंड क्वेश्चन था कि द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कितना दिया गया है। एक डायग्राम बनाते हैं, पहले उसी से बात करेंगे। सर्कल, बेस कैसा होगा, सर्कुलर शेप, ये हो गया, ये हाइट, ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट। ठीक, देखो हमको दिया गया है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, मतलब सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन कितना दिया गया है 60 पाई, कितना दिया गया है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी दी गई है, मतलब एल आपको कितना गिवन है, एल आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है, हलवा जैसा क्वेश्चन सॉल्व करें तो सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। क्या होगा पाई आर एल, सीएसए ऑफ कोन दिया गया है 60 पाई इज इक्वल टू पाई ऐसे रखेंगे, आर कितना दिया गया है फाइंड करना है, एल आपको 8 दिया गया। पाई से पाई दोनों बेस तरफ इक्वल है तो कट जाएगा, 8 को डिवाइड में लेके आएंगे 60/8 इज इक्वल टू आर। अब इनको किससे डिवाइड करेंगे, अब इनको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 और कितना होगा 15 4 जा 60, कितना आया, आर की वैल्यू आ गई 15/2, या फिर हम आर को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। आर कितना आया 7.5 सेंटीमीटर। कंफर्म हुई बात। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं इनके वॉल्यूम के क्वेश्चंस, कवर्ड सरफेस एरिया और कोन के क्वेश्चंस का यूज कहां पर होगा, ये सारी चीजें अगले स्लाइड में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों जो पढ़ा आज हमने बस एक बार उसको जल्दी से रिवीजन करते हैं। ये हमारा हुआ राइट सर्कुलर कोन, ये इसका जो बेस होगा वो सर्कुलर शेप का होगा, उसका बेस कैसा होगा सर्कुलर शेप का होगा, और ये क्या होगी इसकी वर्टिकल हाइट होगी, ये वर्टिकल हाइट होगी, और ये क्या होगा रेडियस होगा, और ये क्या होगी स्लैंट हाइट होगी, ये रेडियस और ये वर्टिकल हाइट। अब मेरी बात सुनो,
क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। CSA क्या होगा, CSA सर बहुत इजी, पाई आर एल। और क्या होगा, CSA के बाद TSA क्या होगा, TSA क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। ठीक है बच्चों, इतना रिवीजन करा दिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।